कभी एक ऐसी जगह के बारे में सोचा है जिसका नाम ही हो बादलों का घर? जी हाँ, भारत के उत्तर पूर्व में एक जगह है मेघालय, जहाँ बादल सचमुच जमीन को चूमते हैं और हवा में हर वक्त एक नमी सी रहती है। तो चलिए आज इस अनोखी और थोड़ी रहस्यमयी जगह के कुछ राज खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा गीली, सबसे नम जगह कौन सी हो सकती है? दिमाग में शायद अमेज़न के जंगल आते होंगे या कोई ट्रॉपिकल आइलैंड। लेकिन जवाब तो हमारे बहुत ही करीब है, और ऐसा जवाब है जो हैरान कर देगा। तो इसका जवाब है मेघालय का मासिनराम और चेरापूंजी। यहाँ पता है कितनी बारिश होती है? साल भर में औसतन 37 फीट। जरा अंदाजा लगाइए, ये लगभग एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई है। सोचकर ही अजीब लगता रहे ना, इतनी ज्यादा बारिश। और भाई इसी वजह से इन दोनों जगहों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, दुनिया की सबसे नम जगहों के तौर पर। अब देखिए, इतनी बारिश का एक सीधा सा मतलब है हर तरफ हर वक्त कोहरा। जैसा कि एक ट्रैवलर ने कहा था, धुंध इतनी गहरी है कि लगता है आंखों में ही कोई समस्या हो गई है। यहाँ विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि कई बार तो सामने की सीढ़ियां तक नहीं दिखती और गाड़ियां कोहरे में कहीं खो सी जाती हैं। पर मेघालय सिर्फ अपने मौसम की वजह से ही अनोखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो समाज बसता है ना, वो भी दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग है। आइए देखते हैं कैसे। हम सब जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर समाजों में वंश पिता के नाम से चलता है, जिसे पेट्रियार्की या पितृसत्ता कहते हैं। लेकिन मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति खासी जनजाति में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ है मातृवंशीय व्यवस्था, मतलब परिवार और वंश की पहचान माँ से होती है। खासी समाज में बच्चे पिता का नहीं बल्कि माँ का सरनेम लगाते हैं। यहाँ दहेज जैसी कोई प्रथा है ही नहीं। कमाल की बात तो ये है कि परिवार की सारी जमीन जायदाद सबसे छोटी बेटी को मिलती है और शादी के बाद पति अपनी पत्नी के घर रहने जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का पूरा बाजार महिलाओं के हाथ में है। और ये कोई किताबी बात नहीं है। मेघालय की सड़कों पर निकल जाइए, हर दुकान पर महिलाएं ही मिलेंगी। चाहे वो सब्जी की दुकान हो, कसाई की हो या फिर दवा की दुकान। यहाँ तक कि शराब की दुकानें भी महिलाएं ही चलाती हैं। मतलब अर्थव्यवस्था की असली बागडोर तो उन्हीं के हाथों में है। इस अनोखे समाज ने सिर्फ जीने के नियम ही अलग नहीं बनाए, नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ रहने का, उसके साथ जीने का एक अद्भुत तरीका भी खोज निकाला है। ये लोग नेचर से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अच्छा, जब हम किसी पुल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कंक्रीट, लोहा, स्टील, यही सब है ना। नदियों और घाटियों को पार करने का यही तो मॉडर्न तरीका है। लेकिन मेघालय में पुल बनाए नहीं जाते, उगाए जाते हैं। हाँ, सही सुना। यहाँ के पुल जीते जागते हैं, जो पेड़ों की जड़ों को आपस में गूंथकर बनाए गए हैं। इन्हें कहते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस। और यहीं सारा फर्क साफ हो जाता है। जहां हमारे कंक्रीट के पुल समय, बारिश और मौसम की मार से कमजोर पड़ते जाते हैं, वहीं ये जिंदा जड़ों के पुल वक्त के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। ये प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा बनकर जीते हैं। और सिर्फ पुल ही क्यों, यहाँ के लोग बांस का भी क्या खूब इस्तेमाल करते हैं। बैठने के लिए बेंच से लेकर सामान ढोने के लिए पीठ पर बांधी जाने वाली खोनो टोकरी तक, सब कुछ बांस का। सड़कों पर कूड़ेदान तक बांस के बने हैं। और ये देखिए क्नूप, ये एक तरह का हाथ मुक्त छाता है जिसे सिर पर पहनकर बारिश में भी आराम से काम किया जा सकता है। इतना सब जानने के बाद अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती हो, वहां पानी की कमी सवाल ही नहीं उठता। यही लगता है ना, हर तरफ पानी ही पानी होना चाहिए साल के 365 दिन। लेकिन सच इसका एकदम उल्टा है। दुनिया की यही सबसे नम जगह हर साल सर्दियों में पानी की भारी किल्लत से जूझती है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर यही कड़वा सच है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब मेघालय की ज्योग्राफी में छिपा है। मॉनसून के बादल जब खासी पहाड़ियों से टकराते हैं तो बेहिसाब बरसते हैं। लेकिन ये सारा पानी ऊंचे और चट्टानी पठारों पर गिरता है, जहां इसे रोकने या जमा करने का कोई तरीका ही नहीं है।
नतीजा, ये सारा का सारा पानी खूबसूरत झरनों की शक्ल में तेजी से नीचे बहता है और सीधा बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में चला जाता है। और शायद यही विरोधाभास हमें दिखाता है कि मेघालय के लोगों का अपनी जमीन और प्रकृति के साथ रिश्ता कितना गहरा, कितना कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ जीने का एक तरीका नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। प्रकृति के लिए ये सम्मान इनकी हर बात में झलकता है। यहाँ 160 से ज्यादा पवित्र जंगल हैं, जिन्हें स्थानीय लोग भगवान का घर मानते हैं और जहाँ से एक पत्ता तक तोड़ना मना है। साथ ही जगह जगह ये पत्थर के स्मारक दिखते हैं, जिन्हें मोनोलिथ कहते हैं। जो खड़े पत्थर हैं वो पुरुष पूर्वजों के सम्मान में, और जो लेटे हुए पत्थर हैं वो महिला पूर्वजों के सम्मान में। लोग अक्सर इसकी हरियाली और पहाड़ियों को देखकर इसे पूरब का स्कॉटलैंड कह देते हैं, लेकिन यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि ये तुलना अधूरी है। असल में तो स्कॉटलैंड को पश्चिम का मेघालय कहना शायद ज्यादा सही होगा। इसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग खूबसूरती है। तो आखिर में ये सवाल सबसे जरूरी हो जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान प्रकृति को जीतने और उस पर काबू पाने की होड़ में लगा है, वहां मेघालय की ये संस्कृति हमें क्या सिखा सकती है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की प्रकृति के खिलाफ जाने में नहीं, बल्कि उसके साथ एक संतुलन बनाने में है।